हम और आप यानी कि मैं और आप साधारण इंसान, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बेवजह की हमसे परेशान होते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। ऐसे लोगों को हैंडल करना, ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें। देखिए दोस्तों, हमसे जलने वाले जो लोग हैं वो हमें कहीं पर भी मिल सकते हैं, हमारे घर में भी मिल सकते हैं, घर के बाहर भी मिल सकते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम कैसे इग्नोर करें, कैसे इनको हैंडल करें, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लोग हमें बहुत टेंशन देते हैं, तनाव देते हैं, और तनाव में आकर हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हमारे काम बिगड़ते हैं, हमें हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है और हम कहीं के भी नहीं रहते हैं, जो कि ये लोग चाहते हैं। आपके घर परिवार में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाते होंगे, बिल्कुल मिलते होंगे, जो आपकी तरक्की से, आपके आगे बढ़ने से जलते हैं, जो आपकी जगह जगह पर जाकर बुराई करते हैं कि भाई फलाना आदमी ऐसा है, ये ऐसा है। आपने कुछ नहीं किया, आपने बल्कि उनकी मदद ही की है, उनकी हेल्प ही की है, लेकिन फिर भी वो आपकी बुराई कर रहे हैं। आपको बहुत बुरा लगता है। आप सोचते हैं कि भाई क्या करें, कैसे करें, इनको कैसे हम समझाएं, कैसे इनको खुश रखें, कैसे हम इनको हमेशा खुश रखें। लेकिन एक बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते हैं। अगर आप सबको खुश रखने की जिम्मेदारी अपने सर पे लेके चलेंगे ना, तो आप खुद खुश नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद को खुश रखना। दुनिया भाड़ में जाए, चाहे कोई भी रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारा जितना फर्ज है वो हमें करना है, लेकिन अगर सामने वाला तब भी खुश नहीं हो रहा, तब भी आपके अंदर कमियां निकाल रहा है, कमियां ढूंढ रहा है, तो आप उनको फिर उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जब आपकी जरूरत पड़े, आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वहां पर जाइए, अपनी हाजिरी लगाइए और आकर अपने घर में आराम से बैठ जाइए। ऐसे लोगों की टेंशन अपने दिमाग में, अपने माइंड में लेकर मत घूमिएगा, क्योंकि ये लोग आपकी तरक्की से तो जल ही रहे हैं। आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी से इनको परेशानी होती है। वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की में खुश होते हैं, आपके आगे बढ़ने में खुश होते हैं। माता पिता, पति पत्नी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सबको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है कि भाई ये आगे कैसे बढ़ रहा है, हमसे आगे कैसे निकल रहा है। बेशक आपके बहुत सारे रिश्तेदार आपसे ये कहें कि भाई हम तो चाहते हैं तुम तरक्की करो, हम तो चाहते हैं तुम आगे निकलो, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है। जो कल तक हमसे पैसे मांगता था, जो कल तक जिसको हम कपड़े देते थे पहनने के लिए, आज वो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद कर पहन रहा है। उनके मन में कहीं ना कहीं वो चीजें चुभने लगती हैं। वो आपको इग्नोर करना चाहते हैं। वो साफ साफ तो आपसे कहते नहीं है कि भाई हमें ये चीज परेशान कर रही है तुम्हारी, तुम आगे बढ़ रहे हो तो हमें जलन हो रही है, हमें ईर्ष्या हो रही है। लेकिन वो इस तरीके से कहीं पर आपकी बुराई करके, कहीं पे आपकी चुगली करके, आपको झूठा साबित करके, आपको नीचा दिखाकर, आपको गलत साबित करके वो आपको डाउन करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं कि ये परेशान हो जाए, इसका ध्यान अपने काम से हट जाए और ये फिर से वहीं आ जाए जहां से इसने शुरू किया था। बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। जिन रिश्तों को हम खास मानते हैं, जिन रिश्तों को हम समझते हैं हमारे ये अपने हैं, उनके मन में ही कुछ और होता है, उनके भीतर कुछ और होता है। वो आपकी तरक्की से नहीं जलते, वो आपकी तरक्की में खुश नहीं होते, वो आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके आगे बढ़ने से जलते हैं। ऐसे रिश्तों में हम इनको तोड़ नहीं सकते हैं। कुछ होते हैं ऐसे रिश्ते जिनको हम तोड़ नहीं सकते। कुछ मनमुटाव भी हो जाता है, कोई बात गलत भी लगती है, खराब भी लगती है, तो इसका सिर्फ एक यही सलूशन है कि भाई मेल जोल कम कर दीजिए। आपने सोचा होगा कि भाई मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरा ये रिश्ता है, इसके मैं आसपास रहूं और हम खूब मिलजुल कर रहें, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं चाहता है, आसपास रहना नहीं चाहता है, आपके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहता है। तो आप उस चीज को अगर खींच रहे हैं, उस इंसान को अगर अपनी तरफ खींच के रखना चाहते हैं, बांध के रखने चाहते हैं, तो इसमें मूर्खता आपकी है, गलती आपकी है।
क्योंकि वो तो भाई इस रिश्ते में बंधना नहीं चाहता, वो खुश नहीं है उसमें, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उसे उसके हाल पे और आप खुद को अपने हाल पे खुश रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो वो चाह रहे हैं कि भाई वो तरक्की ना करे, वो खुश ना रहे, अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप उनको उनकी मंशा में कामयाब कर देंगे, उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है खुद पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। ऐसे लोग आपको हजारों मिलेंगे, हजारों, जो आपकी तरक्की से जलते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है भाई ये इंसान मेरा अपना है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये रिश्तेदार है, ये मेरा वो रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, लेकिन एक टाइम पे पता चलता है कि कौन इंसान अपना है। वो इंसान अपना होता है जो आपके दर्द में खड़ा रहे, आपकी खुशी में चाहे वो एक बार ना आए, शामिल ना हो, लेकिन आपकी परेशानी में वो हमेशा आपके पास खड़ा रहे, आपके तकलीफ में, आपकी तकलीफ में, आपके दुख में वो इंसान हमेशा आपके साथ हो। वो नहीं कि जब उसकी जरूरत पूरी हो रही है, उसको आप सब कुछ दे रहे हैं, तो वो आपकी लल्लो चप्पो करेगा, आपके आसपास घूमेगा, आपकी चापलूसी करेगा, और जैसे ही आपने एक बार भी उसकी जरूरत पूरी करने से मना कर दिया कि भैया आज मैं नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही वो इंसान आपकी बुराई करने लगे, तो समझ जाइए कि ये इंसान बहुत बड़ा मतलब इंसान है और इससे फिर दूरी बना लीजिए। ये इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे इंसानों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है, खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारी जो बुराई चाहते हैं, हमारी या बुराई दूसरों से कर रहे हैं, हमारी कमियां दूसरों को बता रहे हैं, या फिर हमें झूठा साबित कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं, ऐसे लोग हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमसे खुश नहीं है, ये अपनी लाइफ में भी खुश नहीं है। जो इंसान दूसरे की तरक्की को देखकर जलता है, चिढ़ता है, वो अपनी लाइफ में भी खुश नहीं रहता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें दूसरे की तरक्की से परेशानी हो रही है, तो ये सुधार हमें अपने अंदर भी करना है कि भाई तुम रहो अपनी लाइफ में खुश, तरक्की करो, आगे बढ़ो, लेकिन हम भी अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, मेहनत करेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। ये सोच हमें अपनी रखनी चाहिए। और अगर आपके अंदर ऐसी नहीं है, आपके आसपास किसी की ऐसी सोच है, तो आपको ऐसे इंसान से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। आपको ऐसे इंसान से फिर बचना चाहिए और खुद को एक खुश इंसान के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए, कामयाब इंसान के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारी कामयाबी से तो वो चिढ़ ही रहे हैं, जल ही रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है, और अगर आप और कामयाब हो जाएंगे तो उनकी वो ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप तो खुश हैं, दूसरा जो कर रहा है करे, भाड़ में जाए, कुछ भी करे, हम तो अपने काम में मस्त हैं। वो हमें टेंशन देना चाहते हैं, हम लेते ही नहीं है। अपनी टेंशन तुम अपने पास ही रखो भाई, हमें नहीं चाहिए। हम खुश हैं, हमें खुश रहने दो। हाँ, हमारी जरूरत होगी, हमारे जो रिश्ते होंगे, जब हमें निभाने होंगे, जब हमारा निभाने का टाइम आएगा, तब हम आ जाएंगे, हम उन्हें पूरा करेंगे, अपनी तरफ से अपने कर्तव्य निभाएंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जरूरत होगी हमारी, तब हम खड़े रहेंगे। हम अपना फर्ज निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। ये बात हो गई हमारे रिश्तों की। दोस्तों, अपने रिश्तों को निभाने जैसे हम समझते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है पूरी, तो जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां हमारी जिम्मेदारी होगी, उसे हम जरूर पूरा करें। ये कहकर आप आगे बढ़ जाइए। दोस्तों, ऐसे रिश्तों को संभालने के लिए ऐसे ही हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। रिश्तों में दूरी बनाना आसान नहीं होता है। ऐसे रिश्तों में एक दूसरे से दूर हो जाना भी आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम कमजोर पड़े रहेंगे, उनके आसपास आते जाते रहेंगे, तो आपकी वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए। उनसे कह दीजिए कि जब भी मेरा कर्तव्य निभाने का टाइम आएगा, मैं वहीं खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी, लेकिन इससे पहले और ना ही इसके बाद हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, हमें अपनी लाइफ में खुश हैं। बस इतना सा कहना है और अपने काम में मस्त हो जाना है। अब आपको जो करना है आप करो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। एक ही जीवन मिला है, इसे अच्छे से खुशी से बिताइए और दूसरों को भी बिताने दीजिए। ऐसा कह के अपने घर में शांति से रहें।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।